आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो पहले बहुत गरीब था, लेकिन किस्मत ने ऐसा पासा पलटा कि वही लड़का एक दिन कामयाबी की बुलंदियों पर खड़ा था। लेकिन उससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है यह कहानी आपकी जिंदगी बदल दे। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। यह कहानी है फैसलाबाद जैसे एक साधारण शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाले लड़के हसन की। हसन का घर कच्चा सा था। बारिश होती तो छत टपकती, गर्मियों में पंखा भी मुश्किल से चलता। उसके पिता अकरम साहब एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। सुबह जल्दी निकलते और रात को थके हारे घर लौटते। माँ नसरीन बीबी लोगों के कपड़े सिलकर घर चलाती थी। घर में अक्सर पैसों की कमी रहती थी, लेकिन सपनों की कमी कभी नहीं रही। हसन अक्सर रात को छत पर लेटकर आसमान को देखता और सोचता, क्या मैं भी कभी कामयाब हो पाऊंगा? क्या मैं भी अम्मी अब्बू को इस जिंदगी से निकाल सकूंगा? लोग कहते थे, गरीब का बेटा है, ज्यादा से ज्यादा छोटी मोटी नौकरी करेगा। लेकिन हसन के अंदर आग थी। उसने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की। किताबें पुरानी होती थी, यूनिफॉर्म साधारण होती थी, मगर आंखों में चमक नहीं होती थी। वह जानता था कि अगर जिंदगी बदलनी है तो शिक्षा ही रास्ता है। अकरम साहब अक्सर कहते, बेटा हमने सारी जिंदगी मेहनत की है, तुम पढ़ लो ताकि तुम्हें हमारी तरह मजदूरी न करनी पड़े। ये शब्द हसन की ताकत बन गए। कठिनाइयों के साथ उसने 12वीं पास की, फिर एक सरकारी यूनिवर्सिटी में आईटी में दाखिला ले लिया। फीस भरने के लिए पिता ने ओवरटाइम किया। मां ने रात भर जागकर ज्यादा कपड़े सिले। यूनिवर्सिटी का पहला दिन हसन कभी नहीं भूला। क्लास में कुछ लड़के महंगे लैपटॉप और ब्रांडेड कपड़ों में आए थे। हसन के पास पुराना बैग और साधारण मोबाइल था। एक लड़के ने हंसते हुए कहा, भाई तुम कोडिंग करोगे या कंप्यूटर साफ करोगे? पूरी क्लास हंस पड़ी। वह दिन हसन के दिल पर चोट बनकर लगा, लेकिन उसने तय कर लिया कि यह मजाक उसकी पहचान नहीं बनेगा। वह दिन में क्लास करता, शाम को कंप्यूटर लैब में बैठता, रात को ऑनलाइन वीडियो देखकर प्रोग्रामिंग सीखता। कभी नींद आती तो वह मुंह पर पानी मारकर फिर बैठ जाता। 4 साल ऐसे गुजरे जैसे कोई जंग हो। आखिरकार वह ग्रेजुएट हो गया। फिर उसे एक सॉफ्टवेयर हाउस में नौकरी मिल गई। वहां उसका सामना एक सीनियर इंजीनियर वकास से हुआ। वकास समझदार था, लेकिन घमंडी और सख्त स्वभाव का। वह अक्सर हसन को सबके सामने डांट देता। ये कैसा बचकाना कोड लिखा है? तुम जैसे लोग सिर्फ सिफारिश से आ जाते हैं। कभी मीटिंग में मजाक उड़ाता, कभी उसके प्रोजेक्ट में जानबूझकर कमियां निकालता। हसन अंदर से टूट जाता, लेकिन हर बार उसे अपने पिता के पसीने से भीगे कपड़े याद आते, मां की थकी हुई आंखें याद आती। वह खुद से कहता, मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन कंपनी को एक बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिला। वकास ने ऐलान किया कि वह इसे अकेले संभाल लेगा, लेकिन प्रोजेक्ट मुश्किल था। समस्याएं बढ़ती गई, डेडलाइन पास आती गई, कंपनी परेशान हो गई। इसी दौरान हसन ने चुपचाप पूरे सिस्टम का अध्ययन किया। रात भर जागकर नया समाधान तैयार किया। प्रेजेंटेशन के दिन सब कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। वकास आत्मविश्वास में था, लेकिन उसके समाधान में कमियां थीं। तभी हसन ने इजाजत लेकर अपना समाधान पेश किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्लाइंट ने कहा, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीडेड। डायरेक्टर खड़े हो गए और हसन की तारीफ की। उसी दिन उसकी जिंदगी बदल गई। कुछ महीनों बाद हसन को प्रमोशन मिल गया। उसकी सैलरी बढ़ी। उसने सबसे पहले अपने घर की छत बनवाई, मां के लिए नई सिलाई मशीन ली, पिता के लिए आरामदायक कुर्सी खरीदी। एक शाम वही वकास उसके पास आया और बोला, मैंने तुम्हें गलत समझा था, तुम सच में काबिल हो। हसन मुस्कुराया और बोला, सर अगर आप मुझे सख्ती न दिखाते तो शायद मैं इतना मजबूत न बन पाता। दोस्तों, जिंदगी में लोग आपको कमजोर समझेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखिए, गरीबी आपकी कमजोरी नहीं, आपकी कहानी की शुरुआत है। अगर आप मेहनत करते रहेंगे, अगर आप अपने माता पिता की कुर्बानी याद रखेंगे, अगर आप हार नहीं मानेंगे, तो एक दिन किस्मत सच में पासा पलट देती है और शायद अगली कहानी आपकी हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।